हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल टेक स्टोरी में। यह कहानी 3 मूर्ख पंडित की। एक समय की बात है, एक गांव में एक 3 मूर्ख पंडित रहता थे। वह बहुत ही नादान और बेवकूफ होते हैं, लेकिन उसका मन बड़ा आदर्शवादी और ज्ञानी था। वह गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश देता और उनके समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक समस्या उत्पन्न हो गई। गांव की भूमि पर बाढ़ आ गई और लोग गंभीर समस्या में फंस गए। उन्होंने पंडित जी से सलाह मांगी और उन्हें बाढ़ से निपटने के लिए उपाय बताने का अनुरोध किया। 3 मूर्ख पंडित, जो खुद बाढ़ से पूरी तरह परिचित नहीं थे, सोचा कि इसे बाढ़ को क्या परेशानी हो सकती है। उसने लोगों को एक सिंबल चढ़ाने का उपाय बताया और कहा कि जब वे सिंबल चढ़ा लेंगे तो बाढ़ उठ जाएगी। लोग 3 मूर्ख पंडित की बात मान गए और सभी ने सिंबल चढ़ा ली, लेकिन बाढ़ ना तो घटी और ना ही रुकी। लोग फिर से पंडित जी के पास गए और उनसे आदर्शवादी और ज्ञानी उपाय के बारे में पूछा। इनका मूर्ख पंडित अब गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने समझा कि यह अपनी सामर्थ्य से अधिक बड़ी समस्या है और उन्हें अपनी नादानी को स्वीकार करना होगा। उन्होंने लोगों से माफी मांगी और एक समूह विशेषज्ञों को बुलाया जो बाढ़ के निपटान के लिए वास्तविक उपाय ढूंढ सकते थे। विशेषज्ञों ने गहराई से ग्रहों और मौसम की जांच की और पाया कि बाढ़ अनुपातित बारिश और पूर्व निर्धारित निर्माण की कमजोर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कारण हो रही थी। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि सबसे पहले उन्हें अपनी भूमि को सुरक्षित और मजबूत बनाना होगा, फिर उन्हें सही तरीके से निर्माण करने की जरूरत होगी। लोग विशेषज्ञों की सलाह का पालन करके बाढ़ से निपटने में कामयाब हुए। गांव की भूमि को सुरक्षित और मजबूत बनाने के उपायों ने उनकी समस्या का हल निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिक आध्यात्मिकता के बावजूद हमें बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। 3 मूर्ख पंडित ने अपनी नादानी को स्वीकार करके अपनी सीमाओं को पहचाना और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उचित मार्ग चुना। इससे हमें यह समझ मिलता है कि ज्ञान और विवेक के साथ ही समस्याओं का समाधान मिलता है और कभी-कभी हमें अपनी नादानी और अहंकार को पहचानने की जरूरत होती है। आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसी मोटिवेशन कहानी और सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।